यीशु बात सबसे तो ज्यादा बिल्कुल प्यार लगती है, मुझसे मेरा करता ख्याल है। है। लेकिन तोमा वो हर बात के लिए पहले शमौन पतरस, बताओ इसको यीशु मेरे साथ ऐसे बात करता तुम है दोनों जैसे ही बाप गलत बेटे हो। से। यीशु मुझे सबसे ज्यादा पसंद करता है। शमौन पतरस, तुम ये कैसे कह सकते हो? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम यीशु के लिए इतने ज्यादा अहम हो? इस दुनिया में गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंदे नेमत कहलाते हैं। मगर तुम ऐसे ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानद, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानद बने। लेकिन बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा है या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? बेशक, लेकिन यहाँ नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूँ, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज़ पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। शमाओ, शमाओ, देख, शैतान ने तुम लोगों को मान लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। ऐ खुदावंद, मैं तेरे साथ कैद होने को बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। पतरस, आज मूर्ख बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करे कि मुझे नहीं जानता। ज़मानों का है कलाम, जहानों का है कलाम, कलाम है ये जिंदा सदा। सुपर बुक वो क्या कहते हैं, मेरा मतलब है, पता है, हो सकता है मैं किसी वक्त स्कूल के बाद तुम लोगों के साथ खेल लूंगा। अरे वो क्वांटम, हमारा खेल सिर्फ हमारी दावत पर। खैर, ये कौन नहीं जानता। अच्छा, तो फिर ये दावत कैसे मिलेगी? हम तुम जैसे लड़कों के साथ घूमने फिरने से तो रहे ना, शक्ल और कद तो देखो। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि वो बास्केटबॉल खेलने में तेज है। हाँ, चलो देखते हैं। तुम मेरी तरह अच्छा नहीं खेल सकते। देखो देखो, वो गया। हाँ, सीधा बीच में। ये है क्वांटम के दाव पेच। हाँ, वो मारा। फिर से करना, जरा देखें तो कहीं तुक्का तो नहीं लगा। ये शॉट तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्रिस, तुम सोच भी नहीं सकते भला क्या मैं चेस क्लब की सदर बन गई हूँ। सच में चेस क्लब? अल्लाह माफी, तौबा तौबा, मैं सदर हूँ। क्वांटम, तुम चेस की शदाई को जानते हो? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। लोग सुनो, जरा देखना तो। क्रिस, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आओ। पीछे हटो। ये क्या? वो मारा। ओ क्रिस, हमारी तरफ से खेल की दावत पक्की। अरे वाह। हाँ, रिवर पार्क पे मिलते हैं। ठीक है। क्रिस, अरे क्रिस, जैसा तुमने किया था ना, मैं घर से तुम्हारे जिम शूज ले आया हूँ। यस, मैं जरा वैली व्यू के जबरदस्त लड़कों के साथ घूमने फिरने जा रहा हूँ। क्रिस, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन वो ये जॉय को क्या हुआ? क्रिस, तुम ये ऐसा कैसे कर सकते हो? ये लड़के चेस क्लब को कुछ नहीं समझते, और तुम तो जानती हो ना मुझे कितना शौक था। इसलिए तुमने मुझे पहचानने ही से इनकार कर दिया। ओहो जॉय, पता तो है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं समझती थी, मुझे पता है। जॉय, जॉय। सुपर बुक। ओ नहीं, दोबारा नहीं, सुपर बुक की सेलर नहीं। मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ मुआफी की ताकत।
उफ मेरे खुदा, जब मैं बस पहुंचने ही वाला था। ओ, ये क्या हो रहा है? रास्ता छोड़ो। सुनो, वो मसल वाला बड़ा आदमी क्या कह रहा है? जॉय, गिज़्मो, फाटक खोल दो। हम मसीह को काइफा के पास ले जा रहे हैं तफ्तीश के ये लिए। क्या हो रहा है? ये यीशु नासरी कहता है, मैं खुदा का बेटा हूँ। सारे फसाद की जड़ यही है। अब तो सरदार काहिन ही इसकी किस्मत का फैसला करेगा। हमें जरूर क्रिस के पास पहुंचना चाहिए। अंदर चलो। ओ, अरे अरे रुको। यूहन्ना, ये तुम क्या? क्रिस, जल्दी करो पतरस। खुदारा मेरे दोस्त को अंदर आने दो। पतरस मेरे साथ आओ। यूहन्ना, हालात बहुत बुरे हैं। जल्दी करो, देर करने का मेरी वक्त बात नहीं। सुनो। उन्हें यीशु को गिरफ्तार करने तुमने दो। उनको रोकने की कोशिश की थी ना। शायद यीशु ऐसा नहीं चाहता। तो फिर वो क्या चाहता है? ये तो सारी रात समझ से बाहर है। सब कुछ गलत हो रहा है। यीशु बादशाह कैसे बनेगा? उसे तो उन्हीं लोगों के अफसर गिरफ्तार कर रहे हैं जिन पर उसे हुकूमत करनी है। पतरस, याद है यीशु ने क्या कहा था? हमें जरूर जाना चाहिए। मेरे पीछे आओ। गिज़्मो, तुम ये क्या कर रहे हो? क्रिस कहीं मुसीबत में ना हो। शायद मैं अपने स्कैन कैम से उसका पता लगा सकूं। भूल जाओ उसे। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारा क्या ख्याल है? काइफा इस यीशु नासरी के साथ क्या करेगा? इसे तो अपने किए की सजा मिले ही मिले, अपने सारे साथियों समेत। तू भी यीशु गलीली के साथ था। मैं नहीं जानता तुम क्या बात कर रही हो। ये भी यीशु नासरी के साथ था। कसम से मैं उस आदमी को नहीं जानता। बेशक तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है। लानत मुझ पर जो मैं झूठ बोलूं। मैं उस आदमी को नहीं जानता। आज मूर्ख मांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करे कि मुझे नहीं जानता। क्रिस, यीशु को ये कहाँ ले जा रहे हैं? ये कह रहे हैं पर ट्यूरिन में। यहाँ पेंतुस पिलातस नाम का आदमी अब इसका फैसला करेगा। ये आदमी कौन है? ये पतरस है। इसको क्या हुआ है? ओ, ये शायद पता क्या परेशान है। इसके दोस्त यीशु को ले जा रहे हैं इसलिए। सुपरबुक। अब हम कहाँ हैं गेस? हम गलील की झील पर पहुंच चुके हैं। लगता है हमें सुपर बुक ही लेकर आई है।
अंदाजन 3 हफ्ते आगे का वक्त है। जनाब, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है, वरना बास्केटबॉल खेलने का मेरा मौका हाथ से निकल जाएगा स्कूल के बेहतरीन लड़कों के साथ। वो बिल्कुल बेहतरीन नहीं। कि सर दूरबीन तो देना प्लीज। क्या कहा तुमने? दूरबीन तो देना प्लीज। नहीं, इससे पहले तुमने कहा था वो मशहूर नहीं है। लगता है तुम जानती हो जॉय। तुम स्कूल में किसी से भी पूछ के देखो। सालों बाद मैंने साबित किया है कि मुझ में इन जैसी सलाहियत है, और अब वो मुझे अपने में शामिल कर रहे हैं, और अब मैं भी। तुम भी मशहूर नहीं होगे। क्या? रुको तो, मैंने तुम्हें बताया नहीं था जॉय। बात ये है कि अगर मैं चेस क्लब की सदर के साथ घूमूं फिरूंगा तो पता भी है वो मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, अगर जॉय मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। उस वक्त तक प्रैक्टिस जारी रखूंगा जब तक सुपर बुक हमें वापस नहीं ले आती। बास्केटबॉल ना हो तो। क्रिस, जॉय के साथ तुम्हारी दोस्ती स्कूल के उन लड़कों से बहुत पुरानी है। अच्छा, मैं जब उसके साथ होता हूँ तो उसका दोस्त हो सकता हूँ, जब उनके साथ होता हूँ तो उनका दोस्त हो सकता हूँ। जरूरी नहीं कि इनकी आपस में मेल मुलाकात हो। अरे मैं जॉय हूँ और मैं। रुको, तुम पतरस हो? तुम ही यीशु के साथ काइफा के दीवान खाना पर। हम सब यस्सु को मानने वाले हैं, या फिर हम थे। ये हमसे तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम काइफा के दीवान खाने में थे तो कैसे हो सकता है तुमने ना सुना हो, मसीह मसलूब हो गया था। उसके मरने के बाद हम सब डरे हुए थे। ज्यादातर शागिर्द रूमियों से या फिर हजूम से छिप गए थे और बाकी बस भाग गए। और फिर कमाल का मौजज़ा हुआ, यीशु मुर्दों में से जी उठा। क्या? मुझे याद है। मेरा मतलब है, अगर वो जिंदा है तो फिर कहाँ है? वो हमारे पास कई दफा आया था, लेकिन वो बहुत बदला बदला सा था। मैंने उसे देखा था, मुझे यकीन नहीं था कि वो यीशु ही है या नहीं। अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख। मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, तू तो मुझे देख कर ईमान लाया है। मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए। बड़ी हैरत की बात है। मैंने क्यों उस पर शक किया? मैं तो चला मछलियां पकड़ने। हम भी आते हैं। ये खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। किस लिए? इसने यस्सु को जानने से भी इनकार किया। कुछ लोग तो अपने किए पर जरा नहीं पछताते। मैं तो छोटी किश्ती में बैठूंगी। मेरे ख्याल में क्रिस तो मेरे करीब भी नहीं आना चाहता। पतरस, जिस रात यीशु को गिरफ्तार किया गया, मैं समझ गया था आपने ये क्यों किया था कि मैं उसे नहीं जानता। मेरा मतलब है, वो तुम्हें आपको गिरफ्तार कर सकते थे। कौन जाने इस रात किसके दिमाग में क्या चल रहा था। आपने खुद को तो बचाना ही था ना, है ना? यीशु जानता था शैतान मुझे आजमाएगा। मैं हार गया। हमेशा मोहतात रहो क्रिस। इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए।
क्रिस, मैं सोन के साथ इस जगह का जायजा ले रहा हूँ और अच्छा है शागिर्द किसी और जगह चले जाएं, आसपास कोई मछली भी नहीं है। मेरा ख्याल है उन्हें ये पहले ही मालूम है। तलाश जारी रखो। सुबह बखैर। हाँ? वो कौन है? कौन है वो? कौन बुला रहा है? क्या कोई मछली हाथ लगी? नहीं, कोई मछली नहीं, एक भी नहीं। कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। ये क्या कह रहा है? हम सारी रात माहीगिरी करते रहे। जाहिर है कश्ती की गलत तरफ ही। इसमें नुकसान ही क्या है? इसने कैसे सोच लिया कि इस तरह बात बन जाएगी? मैं सारी रात अपना सोनर चलाता रहा हूँ और यहाँ करीब करीब मछली का नामो निशान नहीं, ये पक्की बात है। गिस्मो, गिस्मो, क्रिस को बचाओ। जॉय, अगर तुम नहीं चाहती कि क्रिस के साथ रहो, तुम क्यों समझती हो कि अब वो इसे तुम्हारा दोस्त बनना बचाओ। चाहता है? क्रिस, मैंने तुम्हें बचा लिया है। जॉय! पथरस, वो यस्सु है। क्या? उस्ताद! रबूनी, मैं जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। एक बात कहूँ, जॉय ने कमाल तरीका से तुम्हें पानी में से बचाया है ना क्रिस? लगता है यीशु पतरस से नाराज नहीं। बड़ी बात है। पता है, खासकर इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसने तो हद ही कर दी थी। बेशक, पतरस ने जो कुछ किया था उसका उसे बहुत दुख था और माफी भी मांगी। और क्या पता है, अगर हम सब ऐसे ही बन जाएं तो क्या बात है। माफी दे दें और सब कुछ ठीक ठाक। यकीनन जो यीशु की फिक्र करते हैं वो उनकी फिक्र करता है। मेरी मानो, इसीलिए तो वो यीशु है और जानो कि हम हैं। ऐ शमाउन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। तो मेरे बर्रे चरा। शमाउन, यूहन्ना के बेटे,
क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? हाँ खुदावन, तू तो जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। तो मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। ए शमाउन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? ए खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है। तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। तो मेरी भेड़ें चरा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने यीशु का इनकार 3 दफा ही किया था। अब यीशु भी 3 दफा कहकर इसे बहाल कर रहा है। जॉय, सुपर बुक। जॉय, मुझे ये कहना है, देखो मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। कभी कभी गलती हो जाती है ना, कभी किसी के रोप में आकर, कभी कभी डर कर भी, या खुदगर्जी से। लेकिन ज्यादा डर कर मुझे उन लोगों के सामने इनकार नहीं करना चाहिए था कि मैं तुम्हें भी जानता हूँ। जॉय, मैं दिल से कहता हूँ, माफ कर दो ना। चलो माफी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने जो गुस्सा दिखाया, बस थोड़ा सा। अरे क्वांटम, तुम हमारे साथ खेल रहे हो या नहीं? वो ऐसा है, एक बात कहूँ, मुझे नहीं खेलना, मुझे जाना होगा। कहाँ जाना होगा? अभी अभी बड़ी खुशी की बात हुई है, जॉय चेस क्लब की सदर बन गई है और मैं अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाने जा रहा हूँ। बस खेल खत्म, फिर मिलेंगे। और ये भी है कि गिज़्मो कट शॉट के होते हुए क्वांटम के दावपेच कौन पूछेगा। यसु मसीह सल्ले पर कुर्बान हुए, फिर से जिंदा होकर खोए हुओं को बचाया। मेरे तमाम गुनाह माफ फरमा दीजिए, मेरे मंजई मालिक और दोस्त बन जाइए। बदल कर मेरी जिंदगी ऐसे नई बना दीजिए। जीऊं तेरे लिए मैं सदा, मदद मेरी कीजिए। मदद मेरी कीजिए। यसु मसीह सल्ले पर कुर्बान हुए, फिर से जिंदा होकर खोए हुओं को बचाया। मेरे तमाम गुनाह माफ फरमा दीजिए, मेरे मंजई मालिक और दोस्त बन जाइए। बदल कर मेरी जिंदगी ऐसे नई बना दीजिए। जीऊं तेरे लिए मैं सदा, मदद मेरी कीजिए। बदल कर मेरी जिंदगी इसे नई बना दीजिए। बदल कर मेरी जिंदगी, बदल कर मेरी जिंदगी इसे नई बना दीजिए।
जमानों के सफर में